Let us be back to our lesson, all of you. The snake and the mirror. Till last session, we have studied that the doctor is trying to look in the mirror and wants to feel very attractive and tries to give a smile also and decides that hereafter to look more handsome, he is going to take two decisions. One, especially tell the people or make the people realize because of his smile रखेंगे वो अपने चेहरे पर और अच्छे से शेविंग वगैरह करके रखेंगे और लोगों को भी रियलाइज करवाएंगे कि वो काफ़ी हैंडसम है और इससे एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, शायद उनकी लाइफ में कोई उन्हें मिल जाए। इस आशा के साथ जब वो सब कुछ इमेजिन कर रहे थे, वो डॉक्टर भी है, बैचलर भी है, ओके, शादीशुदा भी नहीं है और डॉक्टर भी है, तो शायद कोई ना कोई मिल जाएगा, उनकी लाइफ में कोई पार्टनर उन्हें मिल जाएगा। एंड देयरफॉर ही वांटेड हिमसेल्फ टू लुक वेरी हैंडसम। लेकिन फिफ्थ नंबर पॉइंट के लास्ट लाइन में हमें ये पता चलता है, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, वापस ऊपर से वही आवाज उन्हें वापस सुनाई दी। अब आगे जो होता है यहां से ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 6, आई गॉट अप, मैं वहां से उठा अपनी कुर्सी से, पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, रूम में इधर से उधर, अप एंड डाउन मीन्स ऊपर के माला या वो नीचे के माले में, ऊपर का माला था ही नहीं, ये याद रखना। यहां से वहां वो टू एंड फ्रो रूम में इधर से उधर जाते हैं, देखते हैं। एंड देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और अचानक से वापस एक खूबसूरत सा विचार उनके दिमाग में वापस आया, यानी कि एक अचानक से स्ट्राइक हुआ। और वो जो विचार था, ये जो आइडिया थी, जो थॉट था, वो किस चीज के बारे में? अचानक से उनका मन भरा है और वो मन ही मन बोलते हैं, आई वुड मैरी, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब घर में कोई व्यक्ति होनी चाहिए मेरे साथ। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, बड़ा भयंकर ख्याल है। मैं शादी भी ऐसे लेडी से करूंगा जो मेरी तरह ओके डॉक्टर होनी चाहिए, एक वुमन डॉक्टर होगी। लेकिन सिर्फ वुमन डॉक्टर पे बात खत्म नहीं हुई, जिसके पास भरपूर पैसा होना चाहिए, बहुत सारा पैसा उसने कमाया होगा, ऐसी कोई लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। एंड सेकंड, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और एक ऐसी जगह पर उनका हॉस्पिटल या ऐसा कोई डिस्पेंसरी होना चाहिए जहां पर वो अच्छे से मेडिकल प्रैक्टिस करती हो, यानी कि एक डॉक्टर का पेशा निभाती हो, काफी अच्छा पैसा कमा लेती हो। तो हम दोनों मिलाकर काफी अच्छा सा घर बना लेंगे, अच्छा सा अपना जीवन जिएंगे, ऐसा मनी मन उनके एक आइडिया स्ट्राइक होती है। शी हैड टू बी फैट, लेकिन उनकी जो वाइफ होगी जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं, वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, ओके। लेकिन इसके पीछे उनका एक वैलिड रीजन था, फॉर अ वैलिड रीजन। वैलिड मीन्स अ रीजन विच इज अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसलिए उन्होंने इसको एक वैलिड रीजन कहा है, ओके। एक निश्चिंत कारण था इसके पीछे कि वो ऐसा फैट लेडी क्यों चाहते हैं। अब कारण देखो क्या बताया उन्होंने, फैट लेडी के साथ क्यों शादी करनी है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैंने कोई छोटी सी फालतू सी कोई मिस्टेक कर दी, ओके, सिली मिस्टेक से अगर गलती से मुझसे हो गई और मुझे किसी गलती की वजह से भागना अगर पड़ा, एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। और अगर वो मोटी रहेगी तो वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी, और भाग नहीं पाएगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। आपको भी हंसी आ रही है ना सबको? बिल्कुल। और यही वो डॉक्टर का यस आइडिया था, नाइस आइडिया, कि अगर बीवी मोटी होगी, गलती करने पर डांट पड़ेगी या कुछ मार के फेंकेगी, उससे पहले बेचारा जो हस्बैंड है यानी कि डॉक्टर, कम से कम भागेंगे तो सही। और भागने के बाद अगर वाइफ पीछा करने की कोशिश करेगी तो बेचारी भाग नहीं पाएगी क्योंकि वो मोटी है ना, और मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। ऐसा उनका आइडिया
दिमाग में था, एक वैलिड रीजन था उनका, ठीक है। सो थोड़ा सा स्लिम रहो, खास करके भाग सकते हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, अपने शरीर को थोड़ा सा स्लिम ही रखना, ज्यादा मोटा मत होने देना, ताकि भाग सके टाइम पर। चलो नेक्स्ट, इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ अ फन मेड बाय द डॉक्टर, ओके। विथ सच थॉट्स इन माय माइंड आई रेज्यूम्ड माय सीट। ऐसे ही विचारों के साथ जो मेरे मन में आए, मैं वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। टू रेज्यूम माय सीट मींस टू बी बैक टू माय सीट, ओके। अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गया मैं। इन द चेयर, नॉट ऑन द चेयर। इस पर बहुत जन मुझे सवाल खड़ा करके पूछेंगे, सर हम तो ऐसे ही बोलते हैं घर पे, प्लीज सिट ऑन द चेयर। गलत है, सबका सेंटेंस गलत है। आप तो ये भी बोलते हैं कि फोन आया, फोन कभी आता ही नहीं है, तो कॉल आता है, कॉल आता है, यकीन करो मेरा। फोन कभी आता है, फोन तो कब का आ गया था घर में, लेकिन फिर भी हम गलती से ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एग्री ऑल ऑफ यू? हाँ बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन बहुत बार हम यही यूज कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम, मैंने पहले भी समझाया था, मेडिकल पर जाकर हम उल्टी दवाई मांगते हैं। भाई सिर दर्द हो रहा है, दवाई चाहिए, सिर दर्द की दवाई चाहिए, पेट दुखने की दवाई चाहिए, उल्टा नहीं बोलते हम, है ना, कि मेरा पेट दुख रहा है, कम होना चाहिए पेट दुखने का, इसलिए दवाई दो, लेकिन हम सीधा सीधा बोल देते हैं, है ना। बहुत बार हम उल्टी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी, शायद उनके दिमाग में ऐसे कुछ आया था, और इसलिए वो वापस जब आते हैं तो अपनी चेयर में बैठते हैं, इन द चेयर, नॉट ऑन द चेयर, एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल। जो चेयर बिल्कुल उनके टेबल के सामने, यस, रखी हुई है। नाउ व्हाट हैपेंस, देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, शायद मेरे थोड़ी देर घर में भटकने की वजह से वो चूहे सब भाग गए थे। अब होता क्या है देखो, यहाँ पर स्नेक का एग्जैक्टली एंट्री होगा। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द। अचानक से जोर से किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज आई, बिल्कुल जैसे कोई रबर की ट्यूब होती है, ऐसे किसी रबर के ट्यूब की तरह। थर्डिंग मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ साउंड ऑफ समथिंग हेवी फॉलिंग। जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज को थर्ड बोलते हैं। और ऐसी ही, लेकिन डल थी, डल टाइप की, ऐसी कर्कश, जैसे बर्तन गिरने के बाद एकदम कनखर आवाज आती है ना, एकदम शार्प आवाज आती है, ऐसी आवाज नहीं थी। हम जब कोई मुलायम सी चीज जमीन पर पटकते हैं तो उसकी जो साउंड होती है वो डल साउंड होती है, और धक्के से जो गिरने की आवाज होती है वो थोड़ी हेवी होती है, लेकिन आवाज जोर से नहीं होती है, शार्प नहीं होती है, डल साउंड होती है, उसको डल थर्ड कहते हैं। किसकी तरह? एज इफ अ रबर ट्यूब, ओके, जैसे कोई रबर का ट्यूब ऊपर से नीचे गिर के आया हो। अब ये रबर ट्यूब पता है क्या है? स्नेक है, ओके। हैड फॉलन टू द, यस, ग्राउंड, जमीन पर गिर पड़ा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। और फिलहाल तो डॉक्टर को ये लगा कि इसमें परेशान होने जैसा कुछ है नहीं, होगी कोई चीज गिर गई होगी, जाने दो। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी, इवन मतलब यहाँ पर फिर भी, मन में शंका होती है, इसलिए मैंने पीछे थोड़ा सा पलट कर देखकर ये कंफर्म करने की कोशिश की दैट व्हाट इट वाज, व्हाट डिड फॉल फ्रॉम अपस्टेयर्स। क्या गिरा था नीचे आखिर, एक बार देख तो लेते हैं, क्या जा रहा है देखने में, टर्न करके देखने में। नो सुनर हैड आई टर्न्ड देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर। मैंने पीछे टर्न किया कि नहीं किया, उतने में, उतने में, उसी वक्त, उसी दौरान, उसी टाइम पर, एट दैट मोमेंट, एक मोटा सा स्नेक रिगल्ड, रिगल्डिंग का मतलब होता है ट्विस्टेड एंड टर्न्ड क्विकली, ट्विस्टिंग करता हुआ जल्दी से ऊपर कुर्सी के ऊपर चढ़ के आ रहा था। एंड नाउ ओवर द बैक ऑफ द चेयर, बिल्कुल कुर्सी के पीछे वो ऊपर फटाक से कुर्सी के ऊपर चढ़ के आ रहा था। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और जल्दी से चढ़ के वो सीधा मेरे कंधे पर आ गया। हाय हाय, आप तो पूरा घर माथे पर ले लेते, लेकिन डॉक्टर थे, उन्होंने सोचा ये स्नेक है, ये कोई कॉकरोच नहीं है कि जिसके दिखने पर चिल्लाए और पूरा शोर शराबा करें। अब उन्होंने तय किया कि
मेरा चुपचाप बिना किसी मोमेंट के ऐसे रहने में मेरी जिंदगी की भलाई है, जिंदगी की भलाई है। क्योंकि एक सिंगल बाइट, अब वो स्नेक पॉइजनस निकला तो राम नाम सत्य, कंफर्म है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। स्नेक का मेरे कंधे पर आकर लैंडिंग करना और मेरा पीछे टर्न करना, दोनों एक साथ में हुए थे। मेरा टर्न करके देखना और मेरे कंधे पर सांप का अचानक से आना। अब करूं तो क्या करूं, मुंडी थोड़ी भी हिलाई तो काट लेगा, हाथ थोड़ा भी हिलाया तो भी काट लेगा। चुपचाप वैसा का वैसा रहूंगा तो उसी में मेरी भलाई है, वो चुपचाप निकल जाएगा। आई डिडंट जंप, पॉइंट नंबर 7, आई डिडंट जंप, आई अवॉइडेड जंपिंग, आई अवॉइडेड जंपिंग, मैंने छलांग बिल्कुल नहीं लगाई। आई डिडंट ट्रेम्बल, आई अवॉइडेड ट्रेम्बलिंग, मैं लड़खड़ाया भी नहीं, घबराया नहीं, चीख चिल्लाहट नहीं की। आई डिडंट क्राई आउट, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ आई डिडंट क्राई आउट तो रोना, रोना नहीं होता है यहाँ पर, ना चीखा ना चिल्लाया। तो इसका हम थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, आई केप्ट काम, आई केप्ट साइलेंट, ओके, आई केप्ट साइलेंट, और आई वॉज कंप्लीटली, यस, साइलेंट, नॉट साइलेंस, फर्क होगा दोनों में। ना वो उछलते हैं, ना वो ट्रेम्बलिंग करते हैं, और ना ही वो चिल्लाते हैं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं उछल के उसको उड़ाऊं या उसको हटाऊं, या मैं जोर जोर से कांप उठूं, या मैं जोर जोर से चीख पड़ूं। ये करने में टाइम नहीं था। मुझे सिर्फ फिलहाल चुपचाप वैसा का वैसा बिना कोई मूवमेंट के रहने में ही मेरी यस भलाई थी। द स्नेक slithered along my shoulder. Now here the meaning of the word slither, that is to move with a twisted motion. ऐसा यस लपेटते हुए आगे बढ़ना, या फिर zigzag होकर शोल्डर पे से हाथ पर आने की कोशिश करता है वो, that is called as your slithering. To slide भी बोल सकते हैं आप, okay? The snake slithered along my shoulder, मेरे शोल्डर के ऊपर से वो okay आगे आता है, ट्विस्ट करता है, and coiled around my left arm, और मेरे लेफ्ट आर्म के ऊपर, मेरे बाएं हाथ पर, ओके, पूरी तरह से उसने एल्बो के ऊपर, एल्बो से ऊपर और कंधे के बीच में जो हिस्सा होता है वहां पर अच्छे से लपेट के, बिल्कुल जैसे फन फैला के होता है वैसा चुपचाप खड़ा था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपने फन को अच्छे से फैला के रखा था। हुड मतलब मुंडी का हिस्सा, ओके। आई एम नॉट दैट मच गुड इन द ड्राइंग, बट यू कैन सी द पिक्चर एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक सम ड्राइंग फॉर यू, ओके। ऐसा मान के चलिए कि ये जो स्नेक का हिस्सा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है, ओके। क्योंकि ये परफेक्ट पेंसिल तो नहीं है, तो ऐसा ये जो हिस्सा होता है, ओके, आज भी निकाल देते बेचारे की। थोड़ा थोड़ा साफ लग रहा है, ओके। ऐसा मान के, वो कान नहीं निकाला है मैंने, उसके ऊपर हिस्से में यू शेप होता है, ऐसा वो फन फैला के, दिस पार्ट, दिस होल पार्ट जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, एक्चुअली उसे क्या कहते हैं, हुड का पार्ट कहते हैं। ये जो हिस्सा है पूरा ऊपर का फन का, उस हिस्से को हुड कहते हैं। सो प्लीज रिमेंबर इट प्रॉपर्ली, ओके। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। आई एम जस्ट क्लियरिंग द ड्राइंग। नेक्स्ट, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो वो जो हुड का हिस्सा है उनका पूरी तरह से यस
फैला के उस स्नेक ने फैला के रखा हुआ है, अच्छे से कॉइल करके उस हैंड के आर्म्स के ऊपर अच्छे से कॉइल करके बैठा हुआ है, स्प्रेड आउट करके रखा है हुड को, एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 और 4 इंचेस, और उसका जो सिर है, ओके, स्नेक का बिल्कुल 3 या 4 इंच की दूरी पर, मेरे चेहरे से सिर्फ 3 या 4 इंच की दूरी पर ही उसका फन फैलाकर चेहरा मेरी तरफ ही दिख रहा था। वो मैं उसको देखूं घुर के, वो मुझे देख रहा था घुर के। शॉकिंग चीज ये थी, दोनों कुछ कर नहीं रहे थे, बस वो सांप मजे ले रहा था कि इसकी हालत देखो कितनी टाइट हो गई है। नाउ इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath. It would not be correct to say, मैं अगर ये कहूंगा कि मैं सिर्फ वहां पर अपनी सांसें रोक कर बैठा था, सांस फुला के रखी थी ऐसी जोर से, ओके, merely means only that I sat there holding my breath, सिर्फ मैंने सांस नहीं बल्कि I was turned to stone, मैं लगभग पत्थर बन गया था उस वक्त, बिल्कुल पत्थर अपनी जगह से जैसे हिलता नहीं है वैसे, यहां तक कि मैं अपनी सांसें एकदम धीरे से ले रहा था और फिर हल्के से उसे छोड़ रहा था। ऐसा मैंने लगभग अपने ब्रीथ को जैसे होल्ड करके रखा हुआ है। बट एक ही चीज मेरी बहुत जागरूक थी, मैं तो पूरा शरीर से जैसे पत्थर बन गया था, आई वॉज कंप्लीट लाइक अ स्टोन, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। उस वक्त मेरा मन काफी चंचल था, काफी तेजी से मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। और अब आगे क्या हुआ? द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाजा जो खुलता है वो भी अंधेरे की तरफ, क्योंकि अंधेरा छा गया था बाहर। अब करे तो क्या करे, दरवाजा खोलू तो भी अंधेरा ही आने वाला है। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, दरवाजा भी पूरा डार्कनेस, ओके, लैंटर्न पड़ा हुआ है खाली, बस उसकी लाइट चमक रही है। द रूम वॉज कंप्लीटली फुल ऑफ डार्कनेस एंड इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। शरीर में जान थी, फ्लैश था, लेकिन मैं बिल्कुल एकदम चुपचाप, बिल्कुल पत्थर की तरह उस लैम्प के उजाले में शांति से बैठा था। इन द इमेज इन द फ्लैश, लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, स्टोन की तरह मेरी शरीर की यस पोजीशन थी, जिसमें फ्लैश था, जान थी, लेकिन बिल्कुल पत्थर बन गया था। एंड नाउ in the point number 8, what happens? I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. उस वक्त पहली बार अचानक से मुझे भगवान की याद आई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एंड देन आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस, उस वक्त भगवान की मौजूदगी मुझे उस वक्त महसूस हो रही थी, जिसने इस दुनिया को बनाया है, दैट इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स ऑल्सो। पूरे यूनिवर्स के उस भगवान को उस वक्त पल भर के लिए मैं याद कर रहा था कि भगवान, तेरे हाथ में मेरी जान है, आज तू तय कर भगवान, ले जाना है या इधर ही छोड़ना है। तब मुझे महसूस हो रहा था दुनिया में भगवान तो है, ये सांप ही मेरे लिए भगवान है। क्यों? चला गया तो मेरी जान बख्श दी जाएगी, काट के गया तो समझ लेना मैं कट जाऊंगा दुनिया से। ओके, काट गया तो मैं कट जाऊंगा, चला गया तो फिर मेरी मौत मुझसे दूर चली जाएगी, ऐसा मान के चलिए। और इसी सांप को वो भगवान मान रहे थे। Therefore he says God was there. Suppose I said something, मान लो कि अगर मैंने कुछ बोल दिया, if I speak out something, if I utter a word and he did not like it, और मान लो कि मैंने बोला हुआ उस सांप को पसंद नहीं आया, यानी कि मैं मान लो कि भगवान के सामने जो विनती करने जा रहा हूं और उसे लगा कि आवाज बड़ी भयंकर है, तो गया। I tried in my imagination to write in bright letters. मैंने अपने मन में, अपने विचारों में, अपने इमेजिनेशन में, मन ही मन में एक शब्द लिखने की कोशिश की, और कोई शब्द नहीं याद आएगा उसको। ओ गॉड, प्लीज कुछ कर यार भगवान। बड़े ब्राइट लेटर्स में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे उस छोटे से हार्ट के बाहर जैसे मैं लिखना चाहता था, और वो वर्ड्स थे, ओ गॉड, हे भगवान,
ऐसा मैं बोलना भी चाहता था, लेकिन बोलूं तो कैसे बोलूं? अगर उस सांप को पसंद नहीं आया मेरा वो गॉड, तो वो गॉड के पास मुझे भेज देगा। ओके, मतलब अपने साथ ले जाएगा मुझे। अब ब्राइट लेटर्स मेरे दिमाग में छा रहे थे, मेरे हार्ट के ऊपर जैसे इंकार करके मैं लिख दूं कि हे भगवान बख्श दे मुझे, इस बार गलती हो गई, ट्यूब समझकर। तो मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब मैं लेफ्ट आर्म जो हिस्सा था वैसा ही, बिना ऊपर का ऊपर ही था, हिला भी नहीं पा रहा था। ऊपर का ऊपर मैंने वैसे के वैसा रखा था उसको, लेकिन दर्द होने लगना शुरू हो गया। इट वॉज एज इफ, और यह दर्द पता कैसे था? इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड। ऐसे लग रहा था मेरा हाथ बिल्कुल भारी की चीज से, ओके, हेवी जैसा हो गया हो, लीडन, ओके, जैसे कि वो किसी रॉड की तरह एकदम हेवी सा हो गया था, जिसको मैं अब ज्यादा देर तक ऊपर वैसे के वैसा, यस, कांस्टेंट नहीं रख सकता। थिक टाइप का, लीडन जैसा, ओके, भरा हुआ, ओके, उसको बोलते हैं लीडन, हेवी मेटल के जैसा, ओके, बिल्कुल रॉड की तरह, हेवी लीडन रॉड की तरह मेरा हाथ बिल्कुल उस लोहे की तरह हो गया था। नो, इतना ही नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना ही काफी होगा। नो, अ रॉड मेड ऑफ द मोल्टन फायर। वो ये भी बोल देता है डॉक्टर, ऐसे लग रहा था कि जैसे पिघलते हुए आग में, जैसे किसी लोहे की सली को बनाया जाता है, लोहे के रॉड को बनाया जाता है, ऐसे मेरे हाथ की हालत हो गई थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि थोड़ी देर में मेरा हाथ पिघल के गायब हो जाएगा। एंड वाज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म। धीरे धीरे लेकिन बड़े पावरफुल मैनर में, धीरे से लेकिन पावरफुल मैनर में, ऐसे लग रहा था मेरा हाथ जैसे थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसा हो रहा था, क्रश हो रहा था। मतलब टूट नहीं रहा था ये, मतलब हेवी जैसा फील कर रहा था, ओके। और मेड ऑफ मोल्टन, मोल्टन इज मेल्ट, मेल्ट का पास्ट पार्टिसिपल है वो, ओके, बर्निंग हॉट, उसको बोलते हैं मोल्टन, ओके। अब आगे क्या होता है? द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ। मेरा जो हाथ का हिस्सा है ये लगभग किस चीज की शुरुआत करने लग गया था? बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड, ओके, ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, दैट इज फीलिंग वेरी वीक। ड्रेन्ड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ का पूरा मतलब है फीलिंग वेरी वीक। मेरा हाथ कमजोर पड़ने लग गया था। अब मेरे में ताकत नहीं बची थी कि मैं इसको कब तक ऐसे पकड़ के रखूं, हाथ को कब तक ऐसे के ऐसे हवा में लहराते रहूं। व्हाट कुड आई डू? और मैं कर भी क्या सकता था? करूं तो क्या करूं? मेरे सामने बहुत बड़ी चैलेंज था, दैट आई कुड नॉट मूव इवन अ इंच। इंच भी मैं अपने हाथ को हिला नहीं सकता। अब सोचा जो भी करना है भगवान तू ही कर अभी। अब आगे देखो क्या होता है। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मैंने थोड़ी भी उंगली भी हिला दी ना, मैंने हाथ की उंगली भी हिला दी कि अरे यार बहुत तकलीफ हो रही है हाथ में, थोड़ा सा बेंड कर लेता हूँ, थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, नहीं तो नीचे कर लेता हूँ, सीधा ऊपर चले जाएंगे, सीधा ऊपर। क्यों? समझ लेना, दूसरे ही पल थोड़ी भी मूवमेंट की, हल्की भी मूवमेंट की, तो सांप को लगेगा कि मुझ पर हमला हो रहा है, और वो तुरंत उस चीज को काट लेगा, मतलब हाथ के किसी भी हिस्से को काट लेगा, या मेरे मुंह पर ही धाड़ कैसे स्ट्राइक करेगा। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। मौत उसके बिल्कुल, ओके, लर्क हो रही थी, लर्किंग होना, वेटेड इन, यस, वेटेड इन हाइडिंग वे। मौत जैसे मेरे सामने छुपकर बिल्कुल कुछ ही इंचेस पर, यस, मेरे सामने मंडरा रही थी, सामने नजर आ रही थी। डेथ बिल्कुल मेरे सामने मंडरा रही थी, उसको लर्किंग कहते हैं, ओके। ल्यूर्क भी बोलते हैं कुछ जन उसको, लर्क्ड, ओके, ल्यूर्क्ड। कुछ ही इंचेस की दूरी पर, 3 या 4 इंच की या 5 इंच की दूरी पर होगा। थोड़ा बहुत हिल गया होगा तो 5 इंच, थोड़ा नजदीक आया होगा तो 2 या 3 इंच, या सूंघने आ गया तो समझ लेना 1 ही इंच का भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सपोज इट स्ट्रक। अब डॉक्टर के मन में ये आया, अगर इसने मुझे काटा, चलो ठीक है काट लिया, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? इसके बाद मुझे कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए? क्या मेडिसिन अवेलेबल है? क्या पॉइजन का एंटीडोट मेरे पास है इस वक्त? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। अब सबसे बड़ी चैलेंज,
वो सब कुछ अपने डिस्पेंसरी में यानी कि अपने छोटे से उस दवाखाने में रखता है, और इसलिए अपनी बैग के अंदर शायद वो मेडिसिन लाना भूल गए हैं। घर पे फर्स्ट एड बॉक्स में ये सब चीजें होना जरूरी है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, रूम में कोई मेडिसिन तो थे नहीं। आई वॉज बट अ पुअर, उस वक्त मैं लगभग एकदम पुअर जैसा फील कर रहा था, बिल्कुल गरीब जैसा। सेकंड, आई वॉज फीलिंग फुलिश, कि मैं कितना मूर्ख चंदू के डॉक्टर होकर अपने पास घर पे ये सब चीजें नहीं रखता। एंड स्टूपिड डॉक्टर, सवाल ही नहीं उठता। एक डॉक्टर को ये सब दवाई घर पे रखना जरूरी है, क्योंकि उनको, चलो ठीक है अपने लिए नहीं, लेकिन इमरजेंसी में किसी पॉइजनिंग के लिए अगर उनको बुलाया गया तो पहले दवाखाने जाएंगे, वहां से अपना सामान डालेंगे, तब तक तो पेशेंट मर जाएगा। करेक्ट? इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर को ये छोटी मोटी चीजें कम से कम अपने साथ, कम से कम एंटीडोट्स तो रखने चाहिए। ओके? और उस वक्त मुझे बिल्कुल गरीब जैसा, यानी कि एकदम अपने आप पर जैसे ऐसे फील हो रहा था कि मैं कितना कमजोर इंसान हूँ, ये सब चीजें याद नहीं रख सकता, कितना मूर्ख हूं मैं, कितना स्टूपिड जैसा इंसान हूं मैं। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं पल भर के लिए अपने इस डेंजर को भूल गया, दिमाग से उस डेंजर को हटा दिया। एंड स्माइल्ड फीवरली एट माई सेल्फ, और अपने आप पर, ओके, बड़े कमजोरी वाला जो हंसी होता है उसको फीबल कहते हैं। अ वेरी वीक काइंड ऑफ अ यस स्माइल, अपने आप पर हंसी आ रही थी। यार खुद डॉक्टर होकर देख तेरी हालत कितनी कैसी हो गई है आज, मजा आ गया, तो पेशेंट की हालत कैसी होती होगी, ऐसा मन ही मन वो हंस रहे थे अपने आप पर। इट सीम्ड एज इफ गॉड appreciated that, it seemed as if God appreciated that, ऐसे लग रहा था कि उनकी ये जो स्माइल है, जो झूठ मूठ की बिल्कुल वीक स्माइल है, जैसे गॉड को बहुत पसंद आ गई। क्या बात है, मजा आया मौत को सामने देखकर। डॉक्टर दूसरों की मौत को खास करके जब सामने देखते हो तो बचाने चले जाते हो, तेरा खुद का क्या होगा, है ना, शोले के डायलॉग के जैसा, बिल्कुल कालिया के जैसा। लाइक दैट, एज इफ ही फाउंड दैट गॉड इज ट्राइंग टू अप्रिशिएट हिम, द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, और भगवान को जब अच्छा लगा तो नसीब से, बहुत बड़ा नसीब था डॉक्टर का, स्नेक ने देखा कि ये कोई हिलने वाला इंसान लग नहीं रहा है, उसने उसका सिर थोड़ा सा टर्न किया, अपने हुड को दूसरी तरफ टर्न किया, और सामने अचानक से उस सांप को मिरर नजर आया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, अब सांप को मिरर नजर आएगा, सवाल ही नहीं उठता, उसको लगेगा कि सामने एक सांप है, उसका कोई दोस्त उसके सामने खड़ा है। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और एकदम ध्यान से वो स्नेक मिरर में अपने खुद के इमेज को देख रहा था, रिफ्लेक्शन को देख रहा था। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि ये दुनिया का पहला स्नेक होगा जो अपने आप को मिरर में देख रहा होगा। होगा किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में किसी ना किसी स्नेक ने अपने आप को मिरर में जरूर देखा होगा। और इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करना चाहूंगा कि देखो मेरी जिंदगी में ये स्नेक आया जो पहला स्नेक होगा वर्ल्ड का जिसने अपने आप को मिरर में देखा, ऐसा तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में किसी ना किसी स्नेक ने अपने आप को मिरर में देखा ही होगा। बट एक बात निश्चित थी, बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्नेक कम से कम मिरर में बड़े ध्यान से अपने आप को देख रहा था। अब मैं मन ही मन सोच रहा था, यार क्या ये स्नेक अपनी खुद की ब्यूटी को, अपनी खुद की खूबसूरती को एडमायर तो नहीं कर रहा है? वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? जैसे मैं अपने आप को आईने में देखकर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, हैंडसम बनने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा था, वैसे ये स्नेक भी शायद ऐसा ही कर रहा होगा। ये सोच रहा होगा कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना मस्त लगता हूँ, मेरे पर कितनी लाइनिंग्स है, मेरा चेहरा कितना मस्त है, मेरी जबान कितनी मस्त, फट कैसे बाहर आती है, और मैं काटता हुआ कितना मस्त हूँ, है ना? शायद ऐसी ब्यूटी को वो खुद से एडमायर कर रहा था। ऐसा डॉक्टर के मन में आया। वॉज इट ट्राइंग, वॉज द स्नेक ट्राइंग? ओके, देखो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, क्या स्नेक इस चीज को ट्राई तो नहीं कर रहा था? Perhaps it wanted to enjoy its reflection at the closer quarters. शायद स्नेक चाहता था कि मैं अपने आप को बड़े नजदीक जाकर देखूं कि मैं कितना खूबसूरत लगता हूँ। ओके, शायद वो देख रहा था ध्यान से अपने आप को, टेबल पे था। ओके, मैं ऊपर का सेंटेंस वापस ज्वाइन करता हूँ, ध्यान से देख लेना हमने क्या सेंटेंस पढ़ा था ऊपर। ओके,
perhaps, okay, was it trying to make an important decision? क्या सांप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा है। अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच, शायद सांप चाहता है कि उसकी भी मूछें अच्छी हो जाए, उसकी मूछें भी एकदम मस्त बड़ी हो जाए। या फिर और यूजिंग आई शेडो, शायद स्नेक ये चाहता है कि एक थोड़ा सा हल्का सा आई शेडो लगा ले, काजल बीजल वगैरह जैसे लगाते हैं, ओके, या फिर जैसे खास करके मेकअप के रूम में आई शेडो लगाते हैं, ऐसे वो स्नेक अपने आप पर सोच रहा होगा कि मैं आई शेडो लगा दूंगा तो कितना स्मार्ट दिखूंगा, कितना खूबसूरत लगूंगा। एंड मस्कारा आल्सो, और शायद एक स्पेशल टाइप का इस मटेरियल होता है जो खास करके आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। तो इस मस्कारे को लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊंगा तो कितना मस्त लगूंगा, ऐसा शायद स्नेक सोच रहा था। और इसके बारे में डॉक्टर सोच रहा था कि ये स्नेक जरूर ऐसा सोच रहा होगा, या तो फिर ये भी सोच रहा होगा स्नेक। और वियरिंग अ vermilion spot on its forehead, या तो फिर ओके वो अपने आप को देखकर मन ही मन खुश हो रहा होगा कि उसके शरीर पर, उसके फोरहेड पर, उसके माथे पर, फोरहेड पर कितना खूबसूरत वर्मिलियन स्पॉट है। वर्मिलियन स्पॉट क्या होता है पता है? एक ऑरेंज कलर का स्पॉट होता है, ओके, विच इज पुट ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड बाय वुमेन। ओके, ऑरेंज कलर का एक स्पॉट होता है खास करके सेंटर ऑफ द फोरहेड बाय वुमेन, जैसे सादी भाषा में सिंदूर, उसको वर्मिलियन स्पॉट बोलते हैं। आज आपको 9 इयर्स के बाद पता चला कि माथे में जो सिंदूर लगाया जाता है उसको इंग्लिश में वर्मिलियन स्पॉट बोलते हैं। गारंटी नहीं, सब कुछ दे देता हूं मैं आपकी। एग्री? तो मैंने आपको एकदम सुंदर शब्दों में समझाया। ऑरेंज कलर का या फिर रेड कलर का सिंदूर जो हम माथे में भरते हैं, ओके, या कुमकुम जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में वर्मिलियन स्पॉट कहते हैं। और यहाँ पर हम खास करके सांप की बात करें तो सांप बेचारा आईने में देखकर यह सोच रहा होगा कि मैं अपने सिंदूर को अपने फोरहेड में लगा दूंगा तो कितना खूबसूरत दिखूंगा। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पर राइटर एक चीज रियलाइज करवाते हैं हमें, दैट इट वाज अ फीमेल स्नेक। ये एक फीमेल स्नेक को इमेजिन करता है, और इस तरह से हम यहाँ पर आज सेशन एंड करेंगे। ओके, इफ एनी डाउट्स आर देयर यू कैन ट्राई टू कंसर्न मी।